बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर संसाधन बहुत कम थे। गांव के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष पाते थे। उसी समय एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नाम था चंद्रिका। चंद्रिका का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके सपनों में कभी कोई कमी नहीं थी। चंद्रिका की सगाई बहुत छोटी उम्र में ही तय कर दी गई थी, जैसा उस समय की रीत थी। उसने कभी अपने होने वाले ससुराल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना था, सिवाय इसके कि उसके माता पिता कहते थे, तेरी किस्मत बड़ी ऊंची है बेटी, तेरा ससुराल तो सोने जैसा है। समय बीता और चंद्रिका सयानी हो गई। वह अपनी सहेलियों के साथ गांव के पीपल के पेड़ के नीचे त्रिंजन, यानी जब लड़कियां साथ बैठकर कसीदे कढ़ाई करती हैं और बातें करती हैं, में बैठी थीं। सब सहेलियां वो बातें कर रही थीं। चंद्रिका मुस्कुरा रही थी। तूने तो कहा था तेरा ससुराल सोने जैसा है, एक सहेली ने चुटकी ली। चंद्रिका हंसकर बोली, हां सच कहती हूं। वहां तो सोने के बर्तन हैं, सोने के झूले हैं। जैसे सीता मैया का महल था ना, वैसा ही। सब सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। कोई भी चंद्रिका की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। एक बोली, हमें भी अपने ख्वाबों में ले चलना चंद्रिका। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए मन में वचन लिया कि एक दिन वह सबको साबित करेगी कि उसके सपने सच हैं। तुम लोग मजाक समझ रही हो, पर मैं सच कह रही हूं। उसकी शादी तय हो चुकी थी और विवाह में अब बस 1 महीना बाकी था। शादी से 15 दिन पहले चंद्रिका अपने माता पिता से अनुमति लेकर चुपचाप ससुराल के लिए निकल पड़ी, लड़के के कपड़ों में, ताकि कोई पहचान न सके कि वह लड़की है। ससुराल में सबको यही बताया गया कि यह कोई दूर के रिश्तेदार का बेटा है। वैसे भी पहले ज्यादा आना जाना नहीं होता था। रिश्तेदारियां भी बस नाम की थीं। सालों बाद कोई आता था तो पहचानना मुश्किल हो जाता था कि कौन किसका बेटा है। ससुराल में कहा कि वह दूर के रिश्तेदार का बेटा है और नाम रखा गया चंदू। धीरे धीरे पूरे परिवार को चंदू की आवाज और चेहरे की कोमलता देखकर हैरानी होने लगी। सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या यह सच में लड़का है? उसकी चाल, उसकी मुस्कान और बातचीत का सलीका किसी लड़की से कम नहीं था। ननद ने कहा, मां मुझे तो शुरू से ही शक था। इसकी चाल, इसकी नजरें और बात करने का तरीका कुछ भी लड़कों जैसा नहीं है। जरूर कोई बात छुपाई जा रही है। एक रात चुपचाप आंगन से गुजरते हुए चंद्रिका ने सासू मां को आरव से कहते सुना, कल इसे 7 तरह के पकवान परोसूंगी। अगर लड़की हुई तो सब खा जाएगी, लड़का हुआ तो 2-3 से ज्यादा नहीं खा पाएगा। तब पता चलेगा सच क्या है। चंद्रिका सब समझ गई। अगले दिन जब 7 व्यंजन आए, चटनी, खीर, पूड़ी, 5 रंग की सब्जियां, चंद्रिका ने सिर्फ 2 चीजें खाईं। सबके सामने उसने कहा, मुझे हल्का भोजन पसंद है, बाकी कोई और ले ले। पर सास अभी संतुष्ट नहीं थीं। अगले दिन सासू मां बोली, आरव, चंदू को लेकर ट्यूबवेल पर नहाने ले जा। अगर कोई बात छिपी है तो वहीं खुल जाएगी। ये एक जाल था। रास्ते में जाते वक्त अचानक एक घोड़ा खुल गया और दौड़ पड़ा। आरव बिना कुछ सोचे तुरंत उसे पकड़ने के लिए भागा। ये मौका था। चंद्रिका ने फुर्ती से कपड़े बदले, नहाई और दोबारा चंदू के रूप में तैयार हो गई। आरव के लौटने से पहले जब वे लौटे, सास ने पूछा, सब नहाकर आए? आरव ने हंसते हुए कहा, मैं तो घोड़ों में लग गया, पर चंदू तो कब का नहा भी चुका था। अगली सुबह वह चुपचाप वहां से वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में ससुराल की यादें उमड़ती रहीं। सास की बातें, आरव की मासूम हंसी और वो परीक्षाएं जो अब उसे बोझ नहीं बल्कि सीख लग रही थीं। गांव पहुंची तो वही पीपल का पेड़, वही सहेलियां, सब कुछ वैसा ही था। पर अब चंद्रिका बदल चुकी थी। वह पहले से अधिक शांत, समझदार और आत्मविश्वासी लग रही थी। तो चंद्रिका, मिला क्या सोने का ससुराल? एक सहेली ने चिढ़ाते हुए पूछा। चंद्रिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, हां, मिला। पर सोना सिर्फ बाहर का नहीं होता। असली सोना लोगों के दिलों में होता है। और मेरा ससुराल तो सचमुच सोने जैसा है। लेकिन वह सोना बर्तनों या गहनों में नहीं था। वह सोना था लोगों के दिलों में। सबके दिल इतने साफ थे कि वह सोने से भी अनमोल लगते थे। शादी का दिन आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। बाजे बज रहे थे, ढोल की थाप पर बारात चल रही थी। चंद्रिका दुल्हन बनी बैठी थी, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ सपने नहीं थे, एक आत्मविश्वास भी था।
ससुराल की देहरी पर पांव रखते ही चंद्रिका के मन में एक हलचल थी। अब वो एक नई पहचान के साथ लौट रही थी, मगर अपने सच्चे रूप में। उसकी सासू माँ ने चंद्रिका को अपने गले से लगा लिया। आरव उसकी समझदारी, धैर्य और सच्चाई पर मोहित हो चुका था। दिन बीते और चंद्रिका उसकी सच्ची जीवन संगिनी बन गई। धीरे धीरे पूरे परिवार ने भी चंद्रिका को दिल से बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। एक रात विवाह के कुछ दिन बाद चंद्रिका आंगन में बैठी थी। आरव पास आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताऊं? और फिर उसने सारी कहानी सुना दी। कैसे वह शादी से पहले लड़के के वेश में आई थी, कैसे चंदू बनकर उसने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। आरव पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम तो सच में कहानी की नायिका निकली, उसने कहा। थोड़ी ही देर में सासू माँ भी आ गईं, और जब उन्होंने यह किस्सा सुना तो वह भी हंसने लगी। चंद्रिका ने देखा, अब कोई परीक्षा नहीं थी, कोई शंका नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। चंद्रिका अपनी सहेलियों से मिलने गई। वहीं पुराना त्रिंजन लगा था, वहीं पीपल का पेड़। सब सहेलियां उसे देखकर चहक उठीं। अब की बार सहेलियां हंसी नहीं, वे चुपचाप चंद्रिका को देखती रहीं और उसके चेहरे पर फैली हुई सच्ची चमक को देखकर जान गईं कि वह झूठ नहीं कह रही थी। चंद्रिका ने अपनी हिम्मत, समझदारी और प्यार से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि सच्चा वैभव धन दौलत में नहीं, दिल की अच्छाई में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।